जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकारा और चुनाव आयोग को ये याद दिलाया कि आपका काम नागरिकता देना नहीं है, आपका काम निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना है, जो काम गृह मंत्रालय का है वो गृह मंत्रालय को ही करने दीजिए। दोस्तों, आपको याद है कि किस प्रकार से बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर होने वाला है, यानी कि वोटर लिस्ट में निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम मतदाताओं का यह आरोप है कि किस प्रकार से उन लोगों के नाम उड़ाने का काम किया जा रहा है, यानी कि वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए जाने हैं। इसको लेकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा जन आंदोलन किया बिहार बंद का। 9 जुलाई वो तारीख थी और 10 जुलाई जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को क्या कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीते कई दिनों से आप लगातार एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की चर्चाएं चारों तरफ देख रहे होंगे, जहां पर विपक्ष तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, ये तमाम बड़े वो चेहरे हैं जो कह रहे थे कि बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग बड़ी धांधली करने जा रहा है। बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा महाराष्ट्र के चुनावों में हुआ था और इससे पहले भी अन्य चुनावों में हुआ था। चुनाव आयोग ने तमाम दलीलों को खारिज कर दिया, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर वही सवाल किए जो विपक्ष लगातार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में दलील देते समय क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता दें। सबसे पहले याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु ने सिंघवी, जिनका नाम है, सुप्रीम कोर्ट से सीधे कहा कि यूं तो पूरा देश दुनिया आधार कार्ड बनवाने के लिए इतनी जद्दोजहद करती है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि 11 दस्तावेज जो मांगे जाएंगे उसमें आधार कार्ड मान्य ही नहीं है। जिस पर सीधे तौर पर यह सवाल चुनाव आयोग के वकील से किया जाता है तो उनका कहना होता है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसमें आधार कार्ड को केवल ये नहीं कहा जा सकता आधार कार्ड देख के कि वो व्यक्ति इसी देश का है, नागरिकता नहीं दी जा सकती, उसकी नागरिकता मान्य नहीं है महज आधार कार्ड देखकर। जिसमें सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा देता है और कहता है कि ये आपका काम नहीं है, नागरिकता देने का काम आपका नहीं है, बल्कि ये काम गृह मंत्रालय का है, तो ये उन्हीं को काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। और वैसे भी वो एक लंबा गहन विषय का काम है, तो जिस पर चुनाव आयोग चुप्पी साध लेता है। दोस्तों, उसके बाद एक और अहम सवाल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर पूछता है कि नवंबर में चुनाव है बिहार के और उससे ठीक पहले अगर आपको एसआईआर करवाना ही था तो पहले करवा लेते। चुनाव से ठीक पहले आप एसआईआर करवा के जनता के मन में कहीं ना कहीं एक चिंता डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर जनता को ये लगेगा कि चुनाव ही निष्पक्ष नहीं है तो वो लोग मतदान कैसे करेंगे। अगर जनता ये निर्धारित कर लेगी कि चुनाव आयोग ठीक ढंग से चुनाव नहीं करा रहा, उन्हें बड़ी तमाम गड़बड़ियां लग रही हैं, तो जनता भरोसा नहीं करेगी और मतदान नहीं देगी। तो अगर आपको ये करवाना ही था, संशोधन करना ही था वोटर लिस्ट में और जो तमाम दस्तावेज आप मांग रहे हैं ये इससे पहले भी किया जा सकता था, जिसका भी ठीक ठाक जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं था। हालांकि इस मामले पर सुनवाई लगातार जारी है। इसको लेकर विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो क्या कुछ कह दिया कल, वो हमने आपको खबर बताई थी, लेकिन एक बहुत अहम बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा आपको, यानी कि वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कहते हैं जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर लागू होगा। आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा, आप अपना काम नहीं कर रहे हो। राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि चुनाव आयोग अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा है और आप कितनी भी बड़ी गद्दी पर क्यों ना बैठे हो, आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। 9 जुलाई को आंदोलन था, 10 जुलाई को चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट में ही चुनाव आयोग को लताड़ा जा रहा था। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ दलीलें देता है और देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर एक बड़ा फैसला सुनाएगा या नहीं। वो खबर मैं आपको रिपब्लिक समाचार के माध्यम से बताऊंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।